प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं संजीव। आप देख रहे हैं नोटबुक। और बेटा एक वैकेंसी है, ये है वैकेंसी आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इंस्टीट्यूट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, मतलब भारत सरकार का सरकारी इंस्टीट्यूट है। तो आप ये कह सकते हो कि ये गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। हाँ, बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूट है। और कई बार ये कंप्यूटर वगैरह के डिप्लोमे वगैरह भी देखे होंगे आपने, वो ये NIELIT करवाता है। अच्छा, इसके अंदर जॉब है। फार्म आपके जो है वो 28 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक है। तो फार्म भरने की डेट आपकी है, अभी आप भर सकते हो। और फार्म जो है आपके वो ऑनलाइन है, ठीक है। तो फार्म भरना कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा इसमें डॉक्यूमेंट ज़रूर अपलोड करना पड़ेगा, वो कि कई वैकेंसी में नहीं करना पड़ता, इसमें करना पड़ेगा। पर फिर भी ऑनलाइन फॉर्म फिर भी ठीक है। योग्यता की मैं बात करूँगा तो योग्यता में आपका 10वीं होनी चाहिए, कार का DL होना चाहिए। कार चलाने का मतलब कि आपके पास LMV का DL हो और आपका 3 साल का अनुभव हो। अनुभव भी आपको कार का या LMV का हो, ठीक है। इतना काफ़ी है, हैवी की कोई ज़रूरत इसमें है नहीं। अगर आपके पास हैवी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। एज आपकी 18 से 25 है और ये एज जो है आपकी UR की है। अगर कोई बच्चा OBC से है तो ऑफ कोर्स वो 28 साल की एज में चला जाएगा ग्रुप में। और अगर कोई SC ST से है तो उसको रिलैक्सेशन मिलेगी ही, वो 30 में चला जाएगा, ठीक है। ये UR की 25 एज है। सैलरी की बात करें अगर, हाँ एक बात और, इसमें कोई बच्चा पहले से जॉब में लगा हुआ है, मान लो सपोज करो कोई दिल्ली पुलिस में जॉब में लगा हुआ है और उसको 3 साल लगे हुए हो गए हैं, तो फिर एज में छूट मिलती है, फिर वो 40 साल की उम्र तक फार्म भर सकता है। तो कोई गवर्नमेंट जॉब में है, अगर कोई भी बच्चा गवर्नमेंट जॉब में, ध्यान से दोबारा ध्यान दें, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होनी चाहिए आपकी, जैसे CASF ड्राइवर ही हो आप, ठीक है। आपको 3 साल हो गए और अब आप इस जॉब में आना चाहते हो, सिविलियन वाली जॉब में, तो आप आ सकते हो। 40 साल की एज तक फार्म भर सकता है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो। सैलरी इसमें लेवल 2 की है। लेवल 2 में आपकी 19,900 बेसिक रहेगी। तो ये 19,900 बेसिक है, ये टोटल कहाँ तक जा सकती है? 19 दूने 38,000 रुपये आपकी सैलरी बड़े आराम से बन जाएगी। इसमें आपका महंगाई भत्ता, आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, आपका HRA वगैरह मिला के 38,000 को मिल जाएंगे। पद इसमें बेटा कमी है, पद 4 है, UR की 3 है और EWS की 1 वैकेंसी है इसमें। अब पद कम है तो फार्म भरना ना भरना आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। वैकेंसी जब कम होती है तो बच्चों का मन करता है कि फार्म क्या ही भरें, जनरली बच्चे तकलीफ़ नहीं उठाते हैं। वहीं कई बार फ़ायदा भी हो जाता है। एक जोबनेर करके एक यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, उसमें 1 वैकेंसी निकली थी, एक बच्चे का हुआ था। एक वैकेंसी जो थी वो कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मुंबई में निकली थी, एक ही वैकेंसी थी। और उस टाइम हमारे पास एक बच्चा आया हुआ था गुरुकुल में बच्चा आया हुआ था, शायद हो सकता है इनमें से भी हो। इसी टाइम जब ये बच्चे आए हुए थे उसी टाइम आया हुआ था, जून या जुलाई 2025 की बात कर रहा हूँ मैं। और उसी टाइम उसका सिलेक्शन, वो CSF के लिए सीख रहा था, उस टाइम उसका सिलेक्शन कैट मुंबई में हो गया था, ठीक है। नाम मुझे अभी ध्यान नहीं है। हाँ, अगर वो बच्चा वीडियो देख रहा हो तो ज़रूर कमेंट कर सकता है वीडियो के नीचे, कभी बात करेंगे। विनोद सर की तो बात हुई थी बच्चे से। अच्छा, तो पद का आप इस हिसाब से डिसाइड करते हो भरना है या नहीं है, उस हिसाब से, ठीक है। कट ऑफ डेट की बात करें तो कट ऑफ डेट मतलब किस लिए होती है कि आपकी योग्यता, आपका लाइसेंस, आपकी उम्र, ये सब कुछ अगर आपको देखना है तो आपको मापना है 26 फरवरी यानी लास्ट डेट को। और वेबसाइट जिस पे आप जाके ये सारी डिटेल देख सकते हो, नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, फार्म भरने के लिए ज़रूरी निर्देश दिए होते हैं वो भी पढ़ सकते हो आप, और वहाँ फार्म भी भर सकते हो आप। ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी? NIELIT.gov.in। और इसके अंदर जाके रिक्रूटमेंट की टैब जो होगी उस पर जाना है आपको। आसानी से जाना चाहते हो तो फिर एक और तरीका है, आप क्या करो, आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके वेबसाइट पर जाने की बजाय आप डायरेक्टली लिख दो, आप लिखो NIELIT और रिक्रूटमेंट भी डाल दो साथ में, तो यहाँ पे सीधे रिक्रूटमेंट में ही चले जाओगे आप। पहले वेबसाइट पे नहीं जाओगे, सीधा यहाँ पे डाल दिया मैंने।
अब यहाँ पे जो आया है देखो, इसको खोलते ही सीधा रिक्रूटमेंट पे पहुँच जाओगे आप। ये आपकी रिक्रूटमेंट आ गई। 28 जनवरी से फॉर्म इसका स्टार्ट है। आप इसको क्लिक कर दो। क्लिक करते ही आपके पास ये एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, ठीक है। और इसके अंदर हाँ ये है, इसको क्लिक कर दो आप। इसको क्लिक करने के बाद इसका सिलेबस आ गया पोस्ट का, डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ गई, इंस्ट्रक्शन फॉर्म भरने की, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। और न्यू रजिस्ट्रेशन कर लो तो इसके बाद फिर आप लॉगिन करने वाले पे चले जाओ आप। इस पे सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई है। सिलेबस अगर देखना चाहो तो सिलेबस पे क्लिक कर लो, आपका सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। ये आपका सिलेबस आ गया। जीएस है, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, और उसके बाद क्या दे रखा है बेटा, इसके बाद ट्रैफिक रूल रेगुलेशन, और यहाँ पे ड्राइविंग की टेक्निक्स और कार मैकेनिज्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं वापस आपको यहीं पे लेके चलता हूँ। ये रिक्रूटमेंट वाला आप मेरे ख्याल से पहुँच जाओगे फार्म भरने के लिए। एप्लीकेशन स्टेटस ज़रूर चेक करें। देखो जब आप फार्म भर दो, इन्होंने स्पेशली लिखा है जब आप फार्म फिलअप हो जाए ना, तो वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके और वहाँ एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का ऑप्शन आएगा, वो चेक ज़रूर कर लेना। वहाँ वो इनकम्प्लीट दिखाता है या फार्म पूरा भरा हुआ दिखाता है, ये कोई टेक्निकल हो सकता है, कुछ इश्यू हो, इसलिए इन्होंने लिखा है। आप कर लेना, फार्म भरने के बाद लॉगिन करना, एप्लीकेशन स्टेटस पे जाना, वहाँ देखो कि इनकम्प्लीट दिखा रहा है या सक्सेस दिखा रहा है, वो देख लेना, कहीं फार्म अधूरा ना रह जाए। फीस है 300 रुपये। SC/ST वोमेन जो है उनकी फ़ीस 0 है। तो भाई SC/ST वाले बच्चे तो ज़रूर ही इस फार्म को भर देना, कोई फीस भी नहीं लग रही, आपको क्या ज़्यादा सोचना है। और UR EWS OBC वाले बच्चे सोच सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं स्थिति के हिसाब से। अच्छा, इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न में GS 20 नंबर का है, रीजनिंग और मैथ दोनों मिला के 20 के हैं। इंग्लिश या हिंदी इसमें से एक चुनना है, तो ज़्यादातर बच्चे हिंदी ही चुनेंगे 30। ट्रैफिक रूल 25 के हैं। और ड्राइविंग एंड मैकेनिज्म, ड्राइविंग की टेक्निक्स, आपको ड्राइविंग कैसे करनी चाहिए वो है। यहाँ तो ट्रैफिक रूल आए हैं सिर्फ, यहाँ ड्राइविंग की टेक्निक्स और फिर साथ में मेंटेनेंस या मैकेनिज्म जो है वो 25 का, 2 घंटे का समय, टोटल 120 क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है। मैंने ऊपर लिख ही दिया, ये रहा नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, आपने रिटन टेस्ट दे दिया। रिटन टेस्ट देने के बाद इससे 5 गुना कैंडिडेट को ट्रेड में बुलाया जाएगा, ट्रेड टेस्ट में। ट्रेड टेस्ट में देखो 4 वैकेंसी है तो 4 5 20 बच्चे ट्रेड में बुलाएंगे, ठीक है। तो ट्रेड और वाइवा होगा। और ट्रेड और वाइवा जो है आपका स्किल टेस्ट है ना, ये क्या है, ये है क्वालिफाई। क्वालिफाई का मतलब क्या है कि इसके नंबर नहीं जुड़ते कुछ भी, नंबर आपके रिटर्न के जुड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपको ये करने हैं फार्म भरते टाइम। बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं की DMC बर्थ के लिए लग जाएगी, ये योग्यता के लिए 10वीं हो गई। कास्ट हो गया, कास्ट अगर UR वाला है तो कुछ नहीं लगेगा। ID कार्ड, आधार लगा देना, DL आपकी कार का, और अनुभव, ठीक है, ये सर्टिफिकेट वगैरह आप लगा देना। अनुभव देखो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा है तो आपने बनवा रखा होगा किसी और एग्ज़ाम के लिए, वही लगा देना। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आप SSC GD का अब एग्ज़ाम आएगा उसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। SSC मान लो CGL वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आप CISF की तैयारी कर रहे हैं, आप ITBP की तैयारी कर रहे हैं, आप मान लो हरियाणा की कोई एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी तैयारी अगर कर रहे हैं और शहर में कहीं रहते हैं या रहने की सोच रहे हैं, शहर में रहते हैं तो आप छोटी सी जगह में रहते हैं, ठीक है, वहाँ मान लो स्पेस नहीं होता पूरा, बच्चे और नहीं होते जिनके साथ आप देख सको, ग्रुप स्टडी कर सको, तो इन सभी चीज़ों के लिए एक समाधान है कि आप NBA गुरुकुल में आ सकते हो। NBA गुरुकुल में हमारा जो सेल्फ स्टडी का ग्रुप है, जिसमें आपको खुद स्टडी करनी है, ऑनलाइन आप स्टडी करेंगे, मान लो ऑनलाइन कोई भी बैच आपके पास ऑनलाइन है, या नहीं तो हम हमारा बैच दे देंगे ऑनलाइन, आप कोई भी बैच से पढ़ सकते हो। 6,000 रुपये माफ फीस है। रजिस्ट्रेशन जो एक बार लगेगा शुरू में एडमिशन पे वो 1,000 है, ये हर महीने लगेंगे 6,000। हॉस्टल, फिजिकल ट्रेनर भी है, अगर आपको कोई भी फिजिकल एग्जाम हो तो आपको टेंशन ही नहीं है, चाहे कितना ही मुश्किल फिजिकल क्यों ना हो, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्यों ना हो, हमारे ट्रेनर जो कवि यादव सर हैं वो आपको क्लियर करा के ही छोड़ेंगे। सुबह 6 बजे बेटा PT का टाइम है, आपको सुबह 6 बजे उठ के और 6:15 बजे PT करनी है। लाइब्रेरी, आपको गाइडेंस मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट होंगे, हर हफ्ते आपको शेड्यूल दिया जाएगा, उसके आपके मॉक टेस्ट भी होंगे। और इसमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला बच्चा आ सकता है। यहाँ पर ड्राइविंग स्कूल भी है हमारा,
अगर आप मान लो सपोज करो दिल्ली पुलिस का आपका है या बिहार पुलिस का आपका है या मान लो राजस्थान का आपका है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ट्रेड के लिए अटेली मंडी में गुरुकुल है हमारा। और नंबर की अगर बात करें तो नंबर 99,583,081,51, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये आप गुरुकुल की बाकी फ़ोटोज़, मेस वगैरह, खाना बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें देख सकते हैं। रिवाड़ी से थोड़ा सा आगे ये आपका पड़ेगा, रिवाड़ी नारनौल के बीच में। तो बेटा अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी कोई बात है या अपने मन की कोई बात है तो उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखते हैं।